मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी को जय मसीह की। दिन भर की भाग दौड़, तनाव और छोटी बड़ी चिंताओं के बाद जब रात आती है तो हम चाहते हैं कि हमारा मन और आत्मा शांत हो जाए, लेकिन कई बार नींद आने से पहले ही सोचों का तूफान हमें घेर लेता है। कल का डर, बीते दिन का दर्द और भविष्य की चिंता सब एक साथ मन में आने लगती है। हालेलुया। पर आज मैं आपको एक अद्भुत सच बताने आया हूँ। प्रभु का वचन कहता है कि जब हम उसका वचन सुनते हैं और मानते हैं तो वह हमारी आत्मा को विश्राम देता है, हमारे दिल को शांति देता है और हमारे जीवन में नई ताकत भर देता है। हालेलुया। आप हमारे साथ वचनों में बने रहें और लास्ट में हम बहुत ज़रूरी प्रार्थना करेंगे। और हाँ, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हम आत्मिक संगति हर रोज़ कर सकें। हालेलुया। आज के ये 3 वचन सिर्फ शब्द नहीं बल्कि ये वो आत्मिक चाबी हैं जो आपके डर को बंद कर देगी और आपके जीवन के दरवाजे को आशीषों के लिए खोल देगी। तो आइए हम रात के इस शांत समय में प्रभु के वचन के साथ अपने दिल को भरें और उसकी उपस्थिति में विश्राम पाएं। हालेलुया। पहला वचन है भजन संहिता 4:8। मैं शांति से लेट जाऊंगा और सो जाऊंगा, क्योंकि हे यहोवा, केवल तू ही मुझे निश्चिंत करके बसाता है या निश्चिंत करके रहने देता है। हालेलुया। यह वचन हमें याद दिलाता है कि हमारी सुरक्षा, हमारी शांति और हमारी नींद का असली कारण हमारी परिस्थितियां नहीं बल्कि हमारा परमेश्वर है। हो सकता है दिन में कठिन बातें हुई, समस्याएं सामने हों, लेकिन जब आप अपने बिस्तर पर लेटते हैं और यह कहते हैं, हे प्रभु, मैं अपनी सारी चिंताओं को तेरे हाथों में देता हूँ, तो वही पल जब शांति आपके दिल में उतरती है। रात की नींद सिर्फ शरीर के लिए नहीं, आत्मा के लिए भी। जब हम सोने से पहले प्रभु को धन्यवाद देते हैं और अपनी परेशानियों को उसके चरणों में छोड़ देते हैं तो हमें वो शांति मिलती है जो किसी दवा, किसी इंसान या किसी परिस्थिति से नहीं मिल सकती। हालेलुया। हालेलुया। यशायाह 26:3। जिसका मन तुझ में स्थिर रहता है, तू उसको पूर्ण शांति में रखता है, क्योंकि वह तुझ पर भरोसा रखता है। हालेलुया। परमेश्वर की प्रतिज्ञा है कि अगर हमारा मन उस पर स्थिर रहेगा तो वह हमें पूर्ण शांति देगा, ना कि आधी, ना कि थोड़ी, बल्कि पूरी। जब आप रात में अपने मन को यीशु पर टिकाते हैं तो आपका ध्यान डर, चिंता या नकारात्मक विचारों से हटकर उसके सामर्थ्य और प्रेम पर जाता है। कई लोग सोने से पहले मोबाइल कॉल करते हैं, पुरानी बातें सोचते हैं या कल की चिंता में डूब जाते हैं, लेकिन आज आप एक बदलाव करें। हालेलुया। अपने मन को यीशु के वचनों में स्थिर करें, उसकी अच्छाई को याद करें, उसके पिछले चमत्कारों को याद करें और आप देखेंगे कि आपके भीतर एक मीठी शांति का सागर भर जाएगा। हालेलुया। मत्ती 11:28 में लिखा है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यीशु का निमंत्रण सीधा और सच्चा है। मेरे पास आओ। वह आपको बोझ ढोने के लिए नहीं बल्कि उसे उतारने के लिए बुलाता है। रात का समय इस निमंत्रण को मानने का सबसे अच्छा समय है। पूरे दिन का बोझ, थकान, अपमान, चिंता सब उसके पास रख दो। जब आप अपने बोझ को प्रभु को सौंप देते हैं तो आपका मन हल्का हो जाता है, नींद भी मीठी लगती है और
अगली सुबह आप नई ऊर्जा के साथ उठते हैं। यीशु से बातें कीजिए, अपने दिल की बातें बताइए। वह सुनता है, समझता है और आपको शांति देता है। हालेलुया। परमेश्वर इन तीनों वचनों के द्वारा आपको बड़ी आशीष दे। परमेश्वर आपकी अगुवाई करे, परमेश्वर आपकी मदद और सहायता करे। आइए हम मिलकर एक छोटी सी प्रार्थना करते, क्योंकि बाइबल वचन हमें बताता है जहाँ 2 या 3 मिलकर एक मन होकर प्रार्थना करें, वो किसी चीज़ के लिए मांगे, वह उनके लिए पूरी हो जाएगी। तो आप विश्वास करें और प्रार्थना में हमारे साथ बैठें। हालेलुया। आप जिस भी स्थिति में है, जिस भी कंडीशन में, उसे ध्यान ना रखें, बस आप परमेश्वर के चरणों में बैठे हैं, क्योंकि परमेश्वर सबसे बड़ा है, वो सब पर महान है और सब पर प्रभुता करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। तो आइए हम छोटी सी प्रार्थना करें। हालेलुया। मेरे पिता परमेश्वर, प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, इस सुंदर समय के लिए। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें दिन भर संभाला प्रभु, आने जाने में हमारी मदद और सहायता की प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते प्रभु। आपने हर एक रोग, हर एक बीमारी से प्रभु आपने मुझे सुरक्षित रखा प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपने मुझे सुंदर शाम दी पिता परमेश्वर प्रभु जी, कि हम आपसे बातें कर सके प्रभु और आपके वचनों पर मनन कर सके प्रभु। हम इसके लिए भी आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। सुंदर शाम के लिए, हर एक पल के लिए, हर एक सांस के लिए प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं पिता। और उन सभी भाई बहनों को आपके चरणों के निकट लाते हैं जो आपने मुझे एक परिवार के रूप में इस चैनल के माध्यम से दिए हैं मेरे पिता परमेश्वर। वो मेरे भाई है, मेरी बहन है, वो मेरी माता है, मेरे पिता हैं, जो मेरे पिता परमेश्वर आपका वचन सुनते हैं प्रभु और उन पर मानते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि हम आपके सब बेटा बेटी हैं, हम आपके दास दासी हैं पिता। उन सभी भाई बहनों को आपके चरणों के निकट लाते हैं पिता प्रभु। आप उनकी मदद और सहायता करें पिता। जिन हिस्सों में कमज़ोर पड़ रहे हैं पिता परमेश्वर, आप उन हिस्सों में उन्हें मजबूत करें। आपका वचन कहता है, मैं थके हुओं को बल और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ देता हूँ प्रभु। जब हम निर्बल होते हैं, जब हम कमज़ोर होते हैं प्रभु, तब आपकी सामर्थ काम करती है प्रभु। आप ऐसा करें, अपने वचन को उनके जीवन में लागू करें प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते, जैसे भजन संहिता 4:8 में लिखा है, मैं शांति से लेट जाऊंगा और सो जाऊंगा, केवल तू ही यहोवा मुझे निश्चिंत एकांत में रहने देता है प्रभु। हाँ पिता परमेश्वर, केवल तू मुझे सच्ची शांति देता है पिता, जो लोग नहीं हमें दे सकते, घर परिवार नहीं हमें दे सकता, संसार के लोग नहीं हमें दे सकते, लेकिन प्रभु एक तू सच्चा और पवित्र है और अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर है प्रभु। तू हमें सच्ची शांति देता है पिता। हम आपका धन्यवाद करते, जैसे आपका वचन कहता है यशायाह 26:3, जिसका मन तुझ में स्थिर रहता है तू उसको पूर्ण शांति में रखता है, क्योंकि वह तुझ पर भरोसा रखता है। हालेलुया प्रभु। उन सभी भाई बहनों को आपके हाथों में सौंपते जो प्रभु आप पर भरोसा, आप पर विश्वास करते हैं प्रभु। आपका वचन हर एक कहा हुआ सच है और प्रभु आपने अपने बड़े नाम से ज़्यादा प्रभु अपने वचनों को महत्व दिया है पिता। उनके जीवन में प्रभु आज ये वचन कार्य करने पाए, 30 नहीं पूरे 100 गुना बिना फल मिलने पाए पिता परमेश्वर। प्रभु तेरी शांति उनके घर परिवार में वास करे पिता परमेश्वर। हर एक के दिल में पिता आपकी उपस्थिति इस समय महसूस होने पाए प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। धन्यवाद करते हैं सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हाँ पिता, आप मुझे सच्ची शांति और विश्राम देने वाले परमेश्वर प्रभु। आपने मुझे इस जगत में से अलग किया है पिता, और आपने कहा मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूँ प्रभु। आप अपनी दया और अपनी करुणा के अनुसार उन सभी भाई बहनों पर पिता अपने अनुग्रह की दृष्टि बनाए रखें प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं पिता, धन्यवाद करते हैं प्रभु। प्रार्थना करते, यदि कोई रोगी मनुष्य पिता परमेश्वर इस समय प्रार्थना को सुन रहा है पिता परमेश्वर, प्रभु यदि उसका विश्वास राई के दाने के बराबर भी है प्रभु, तो
उस बीमारी को यीशु के नाम से मैं उनके शरीर में से निकालता हूँ। इसी घड़ी यीशु के नाम में चंगाई देता हूँ प्रभु, उन्हें इसी घड़ी चंगाई मिलने पाए यीशु के नाम में। पिता हम धन्यवाद करते प्रभु, वो आपको महिमा देने पाएँ, आपकी बड़ाई करने पाएँ। पिता हम धन्यवाद करते हैं पिता, और उन सभी भाई बहनों को भी आपके हाथों में सौंपते हैं जो प्रभु शांति का सुसमाचार हर एक जन तक पहुंचाते हैं। प्रभु आप उनकी अगुवाई करें, मदद करें, सहायता करें। यदि वो मार्ग में है पिता परमेश्वर तो उनकी अगुवाई करें, और जो प्रभु आपके बेटा बेटी प्रभु दास दासी घर पर पहुंच गए हैं पिता, उन्हें शांति भरा हृदय और मन दें पिता परमेश्वर, और अच्छी नींद से तृप्त करें। पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, रात के समय को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। पिता आपका वचन कहता है जो यहोवा का भय मानते हैं उसके स्वर्गदूत चारों आसपास प्रभु छावनी करे रहते हैं। प्रभु हम ऐसा ही होने पाए प्रभु, आपकी सुरक्षा आपके बाड़े में विश्राम करने पाए प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं पिता, धन्यवाद करते इस दुआ को प्रभु यीशु के सामर्थी नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन।